everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and let's start this video without further any delay. तो ये वाली वीडियो है like studying, I don't know what, but I want to complete my syllabus. Like कैसे भी करके I have to complete my syllabus in mid of November. It's my target. ठीक है, अब होता है नहीं होता I don't know, but I am trying my best to complete my syllabus क्योंकि प्री बोर्ड्स में यार I think सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं है प्री बोर्ड के एक दिन भी हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं देन रिवीजन. आई थिंक कि प्री बोर्ड से पहले हमें रिवीजन करना चाहिए, नॉट कंप्लीटिंग आवर सिलेबस. तो लाइक पता है सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, चलो आई डोंट नो ये इंट्रो कितना बड़ा होने वाला है, बट आई एम ट्राइंग कि छोटा सा हो और मैं आपको जल्दी से बोल भी दूँ जो मुझे बात कहनी है. अब सुनो, देखो मेरे को ना लगता है कि इतने ज़्यादा टेस्ट लेना भी ठीक नहीं. प्री बोर्ड्स ऑब्वियसली बात है सारे स्कूल्स में होते हैं, लेनी चाहिए, बट रिवीजन टेस्ट सीरीज़ जो इतने सारे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, आई नो दैट टेस्ट से हमें पता चलता है हम कितना पढ़ रहे हैं, बट एट द एंड वो टेस्ट कभी कभी लाइक ऐसा बन जाता है ना कि लाइक अ बैरियर काइंड ऑफ. ज़्यादा टेस्ट लेना आई थिंक इट्स अ बैरियर काइंड ऑफ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्या पता किसी को ये अच्छा भी लग सकता है कि हाँ टेस्ट आर गुड, टेस्ट लेने चाहिए, टाइम पे लेनी चाहिए. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग इट, आई एग्री टू कि टेस्ट लेने चाहिए. जैसे हाफ ईयरलीज होते हैं, हाफ ईयरली मिड टर्म मान लो, तुम मिड टर्म हुए थे अभी मेरे जस्ट, और तुम यू विल नॉट बिलीव फिर उसके बाद मेरे 1 महीने बाद PT2 हो गए. एंड प्री बोर्ड्स कोई बात नहीं है, प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल में, प्री बोर्ड्स है अभी मेरे 18 नवंबर को, तो उससे पहले रिवीजन टेस्ट सीरीज रखने की ज़रूरत क्या थी आई डोंट नो. बट हाँ, इससे तुम्हें पता चल गया होगा मेरे अब एक और टेस्ट है. 4 को स्कूल खुल रहा है, 4 नवंबर, 5 को टेस्ट है, एंड आई डोंट नो वो कब तक चलेंगे. और हैं रिवीजन टाइप ऑफ टेस्ट हैं, बट फिर भी यार होता तो है कि यार हम टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन नहीं है, इससे हमें पता चलता रहता है. बट फिर जब हम नंबर आते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ, बट फिर भी यार लगता है, सबको लगता है, आई नो दैट, भले वो टॉपर हो, एवरेज हो, या बहुत कम एवरेज वालों को भी लगता होगा आई गेस, बट फिर भी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अब लाइक बहुत ज़्यादा वो कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता है चिल्ड्रंस को, लाइक लो मार्क्स डिस्टर्ब्स अ लॉट. तो कोई बात नहीं, हम अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, और प्री बोर्ड से पहले मेरे को लगता है मैं छुट्टी मारूं. बट भाई मेरे को ना ये कभी ये समझ नहीं आता व्हाट इज़ माय बेनिफिट ऑफ स्टेइंग होम एंड लीविंग माय स्कूल. आफ्टर लीविंग स्कूल आई थिंक मैं इतना ज़्यादा इनफ नहीं पढ़ती हूँ जितना मुझे स्कूल में जितना मुझे पढ़ना चाहिए. बट या आई एम ट्राइंग आई डोंट नो व्हाट आई विल बी अचीविंग, बट लेट्स गो एंड होप कि हमारा सिलेबस जल्दी से हो जाए. तो लेट्स गो, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया है तो उसके लिए तो माफ़ी, एंड आई होप तुम्हें थोड़ा सा भी लाइक थोड़ा सा तो यार आई नो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ दीज आर की ऑफ सक्सेस, बट हाँ थोड़ी सी मोटिवेशन आई थिंक बहुत काम करती है लाइफ में. थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी गोइंग टू सिट एंड स्टडी. तो तक के लिए बाय. अब मैं भी पढ़ने जाती हूँ. आई डोंट नो व्हाट आई विल बी स्टडिंग. अभी मेरा प्लान तो है कि मैथ्स करें, बट देखते हैं, क्या पता मैं अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट कर सकती हूँ. तो लेट्स गो. तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, कोई बात नहीं. फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और यहाँ पे मैंने सोचा था कि चलो कंप्लीट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और वैसे भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं. तो अभी मैं लेक्चर 3 में हूँ, तो तब मैंने कोई उपाड़ा नहीं किया है, तो आई थॉट कि चलो लेक्चर्स करते हैं. बट फिर मैंने लेक्चर तो मैं कर रही थी, बट आधे में मुझे रियलाइज़ होता है कि यार अगर मैं लेक्चर्स ही करती रह जाऊँगी तो when I'll do other subjects like maths, SST, English, हिंदी, कोई भी मान लो, the major subjects are science, maths and SST. बट इन तीनों में भी साइंस और मैथ्स, तो साइंस तो मैं बहुत दिनों से कर ही रही हूँ, बट मैथ्स मेरा नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को लगा मैथ्स करते हैं. सो हियर आई वॉज डूइंग दैट. घंटे में क्या पढ़ा वो बताने से पहले तो हैप्पी भाई दूज. अभी मेरे भाई आए थे तब मेरे को याद आया, अरे मैंने तो इंट्रो में बोला ही नहीं है. तो पहले मैं बता देती हूँ मैंने इस स्लॉट में क्या पढ़ा. इस स्लॉट में मैंने पहले तो मैं लेक्चर कंप्लीट कर रही थी, आधे में मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, पर मेरे को लगा यार मैं लेक्चर ही कंप्लीट करते रह जाऊँगी, और मैंने मैथ्स भी बहुत दिनों से नहीं करी थी, तो फिर मुझे लगा चलो मैथ्स करते हैं. मैंने मैथ्स की NCERT निकाली जो बहुत दिनों से नहीं खुली थी, और मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 1 करना, एंड दैट्स इट. फिर मेरे भाई आ गए हैं, एंड आई विल बी सेलिब्रेटिंग भाई दूज. फिर उसके बाद शायद हम नानी के वहाँ भी जाएँ, और फिर बुआ भी आ जाएंगी, तो मतलब भाई दूज वाले दिन सेलिब्रेशन है. बट अब आई डोंट नो मेरे को टाइम मिलेगा इसके आगे पढ़ने का नहीं, बट आई विल ट्राई यार. 1 घंटा ही थोड़ी पढ़ूंगी आज, मैं पढ़ूंगी, ठीक है, पड़ेगा. आई डोंट नो क्या है सीन, मेरे को नहीं पता सच में. पहले अभी मैं भाई दूज जो मेरे 2 भाई घर में आए हों उन्हें करते हैं, एंड देन तक के लिए बाय. आपकी भाई दूज कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताना. तक के लिए बाय.
तो मैं 6:54 तुम मान लो 6:55 या तुम मान लो 7 बजे बैठ रही थी अप्रॉक्स। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब मैं दिन से उठी थी और 7 बजे बैठ रही हूँ, क्योंकि भाई दूज की सेलिब्रेशन थी। आए थे कज़न ब्रदर्स, देन फिर उसके बाद बुआ आई थी, फिर हमें नानी के वहाँ जाना था, फिर हम उधर से थोड़ा मार्केट वाला काम करके आए और फिर हमें जाना था हॉस्पिटल भी, तो हम हॉस्पिटल भी गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बट हमने ट्राई करा कि जल्दी जल्दी घर आ जाएं बिकॉज ऑफ मी ओनली। और फिर फाइनली जब हम घर पहुंच गए थे तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और फिर मैंने 1 आवर 30 मिनट कुछ पढ़ा, और फिर मेरे को अपना स्कूल का काम भी करना था, तो मैंने इसमें स्कूल का काम नहीं दिखाया है क्योंकि वो मैं बड़ा लेट के करी थी, क्योंकि आई वॉज़ वेरी वेरी टायर्ड। इस वाले दिन तो मैं दिवाली से भी ज़्यादा थकी थी, आई डोंट नो वाई, बट हाँ ठीक है। और फिर मैंने अपना इसके बाद ये 1 आवर 30 मिनट पढ़ने के बाद मैंने अपना स्कूल का काम करा। सो दैट्स इट, दिस वाज द एंड। तो अभी मैं उठी हूँ शायद 1 घंटा 30 मिनट पढ़ के। मैंने अपनी वो जो वीडियो नहीं होती जब स्टार्ट करते हैं, मैंने जब रोकी तो तब मैंने देखा 1 घंटा 30 मिनट और थे, बट वो जो टाइमर है, बट जो भी वो स्टॉप वॉच लगी है उसमें 1 घंटा 8 मिनट्स भी ऐड हुआ है जो मैंने पहले स्लॉट में पढ़ा था। तो अभी तो अब मैं जा रही हूँ सबके लिए बाय। और पहले हाँ 1 मिनट बता दूँ कि क्या पढ़ा मैंने इस वाले स्लॉट में। मेरे को था कि यार चलो मैथ्स ही करते हैं, क्योंकि मैथ्स मैंने सच में बहुत दिनों से नहीं करी थी एंड आई वांट टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, बट वो वाली कंसिस्टेंसी मेरी मैथ्स के लिए ख़त्म हो गई थी। सो आई डिसाइडेड टू डू इट टुडे। तो आज मुझे लगा मैथ्स ही पढ़ लेते हैं। तो मैथ्स में मेरे रिविजन टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कौन सा चैप्टर है वो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है। तो अभी मैं कर रही थी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर 1 फ्रॉम आरएम बैच। तो अब मैं जा रही हूँ, आई एम टायर्ड, और जाते हैं तक के लिए बाय।